श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। मैं आप लोगों के सामने विद्यमान हूँ। अभी आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 28 श्लोक में उपस्थापित करने जा रहा हूँ। यह सच बात है, गीता अनंत रहस्यमय शास्त्र है। देखने को छोटी किताब लगती है, महाभारत का एक अंश है जो व्यास जी ने लिखा है। कहना बहुत सरल लगता है, समझना अवश्य कठिन है। कठिन मैं सबके लिए नहीं कहता हूँ। जिन लोगों का साधन इस मार्ग में कम है, उनके लिए समझना कठिन है। यह सच बात है कि जन्म से लोग पढ़ते आ जाते हैं, गीता का अभ्यास करते हैं, जन्म से सुनते हैं, फिर भी परिपक्वता प्राप्त नहीं होती है। लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए क्योंकि यह रहस्यमय शास्त्र है। जो इस रहस्यमय शास्त्र को समझ लेता है, वह पुण्य फल को प्राप्त करता है, वह मुक्ति को प्राप्त करता है। श्लोक इस प्रकार है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यं योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। इसमें यह बतलाया गया है कि जो वेदों को समझ लेता है, वेदों में जो गहन तत्व है, जो उनको सामान्य रूप में भी समझ लेता है, विशेष रूप में कहना तो कठिन लगता है, कष्टकर लगता है, लेकिन जो वेदों के तत्वों को सामान्य रूप में समझ लेता है कि ब्रह्म सबके ऊपर है, विभिन्न विशेषण इनके सत्ता स्वरूप है, इनके विशेषण स्वरूप है, जो परमात्मा के अनंत गुण को वर्णन करते हैं, जो यज्ञों का रहस्य को समझ लेता है। यज्ञ हम क्यों करते हैं, यज्ञ से क्या फायदा होता है, जो इन तत्वों को समझ लेता है। तपस्या, जो तपस्या का उद्देश्य को समझ लेता है, खुद तपस्या भी करता है। दानशीलता, जो दान में जो पुण्य किया जाता है, जो दान हम निर्लिप्त रूप में देते हैं, भगवान के नाम से दूसरों को समर्पित करते हैं, जो इस तत्व को समझ लेता है। जो योगी ध्यान में मग्न रहता है, अर्थात ध्यान में मग्न जितने लोग हैं, इनके कार्यों को जो देखकर समझ लेता है कि ये लोग कितना कठिन काम करते हैं। ये सब तत्वों को, अर्थात वेद, यज्ञ, तपस्या, दान, योगी का ध्यान, इन्हीं सभी तत्वों को जो समझ लेता है एवं जो जगत के कारण स्वरूप परम ब्रह्म के परम तत्व को समझ लेता है, जरूर वह
सबसे बड़ा स्थान योग तपस्या इत्यादियों के द्वारा प्राप्त होने का लायक स्थान, जो मुक्ति का स्थान है, जो मोक्ष का स्थान है, उसी को प्राप्त करता है। अर्थात वह भगवान के चरणों में आश्रित होता है। जहाँ उत्तम कर्म है, जहाँ उत्तम कर्मों का संपादन है, जहाँ तत्व को आदमी समझ लेता है, ईश्वर के स्वरूप को समझ लेता है, अपना स्वरूप को समझ लेता है, वह अपने पुण्य कार्य के वजह परमात्मा में आश्रय कर लेता है। यही तत्व अष्टम अध्याय के अंत में 28 श्लोक में समझाया गया है। नमो नमः।